प्रिय विद्यार्थियों, हम भारतीय दर्शन के प्रश्न पत्र के अंतर्गत चार्वाक दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम चार्वाक दर्शन की प्रमाण मीमांसा के आगे के भाग में शब्द प्रमाण का खंडन चार्वाक दर्शन कैसे करता है, इसकी चर्चा करेंगे। इससे पूर्व आपने जाना था कि चार्वाक दर्शन की प्रमाण मीमांसा के अनुसार सिर्फ एकमात्र प्रमाण, जिसे हम कहें कि यथार्थ ज्ञान का साधन, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है और प्रत्यक्ष बोध जो होता है वो हमें इंद्रियों की सहायता से होता है। उसके बाद हमने जाना था कि चार्वाक दर्शन न सिर्फ प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है, उसके साथ साथ अन्य प्रमाण जो अनुमान या शब्द है उनका खंडन भी करता है। पिछले के लेक्चर में हमने अनुमान प्रमाण के खंडन के संबंध में चार्वाक दार्शनिकों के जो तर्क है उसका अध्ययन किया था। आज हम शब्द प्रमाण के खंडन के तर्कों को जानेंगे, परंतु आपके लिए इससे पहले यह जानना आवश्यक है कि शब्द प्रमाण क्या होता है। देखिए, भारतीय दर्शन में बहुत लोकप्रिय 3 प्रमाण हम कह सकते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष प्रमाण का बोध, जैसे कि हमने बताया कि जो हमारी पंचेंद्रियां हैं उनके आधार पर होता है, उनके द्वारा होता है, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। परंतु इस प्रत्यक्ष प्रमाण के बाद में जब बुद्धि की सहायता से हम निश्चित ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो अनुमान प्रमाण होता है, जिसका आधार व्याप्ति होती है। इसी के साथ भारतीय दर्शन में यह भी माना जाता है कि बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष या अनुमान से नहीं जानते, और ऐसे विषयों को जानने के संबंध में हमें उन महापुरुषों की या उन सिद्ध पुरुषों की आवश्यकता होती है जिनमें ज्ञान की जो ज्ञान के एक विशिष्ट या अलौकिक स्तर पर पहुंच गए हैं। तो ऐसे जो विश्वसनीय पुरुष हैं, जो प्रत्यक्ष और अनुमान से सामान्य रूप से जाने वाले विषयों के अलावा भी विषयों को जानते हैं, वो हमारे लिए आप्त पुरुष होते हैं। तो शब्द प्रमाण जो है वो आप्त वचन कहलाते हैं, यानी ये आप्त पुरुषों के वचन हैं। और आप्त पुरुष क्या है? विश्वसनीय पुरुष, जो उस ज्ञान विशेष का बोध रखते हैं, और हम जो साधारण जन है वो उस बोध को जानने के लिए इन आप्त पुरुषों की अपेक्षा करता है या इनके वचनों की अपेक्षा करता है। इसको श्रुति ज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि ये सुना जाता है आप्त पुरुषों के द्वारा। तो विश्वास योग्य पुरुषों के वचन को भी आप्त वचन कहा जाता है। तो यदि आपके समक्ष प्रश्न हो कि शब्द प्रमाण किसे कहते हैं या शब्द प्रमाण क्या है, तो शब्द प्रमाण भी भारतीय दर्शन में यथार्थ ज्ञान के हेतु एक बड़ा महत्वपूर्ण साधन स्वीकारा गया है। और आप जब भारतीय दर्शन की परंपराओं को पढ़ेंगे तो ये पाएंगे कि चार्वाक दर्शन इसका खंडन करता है, बाकी सभी दर्शनों में इसका बहुत महत्व माना गया है। तो जो आप्त वचन है उन्हें ही शब्द प्रमाण कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे एविडेंस या टेस्टिमोनी भी बोला जाता है, और इसमें विश्वास योग्य पुरुषों के वचन आते हैं। तो वेद जो है, हालांकि वेद जो है वो अपौरुषीय है वैदिक परंपरा के अनुसार, पर बाद में उसके आधार पर, यानी मूल वैदिक साहित्य के आधार पर आगे जो साहित्य प्रवृत्त हुआ है उसमें आप्त पुरुषों की सहायता ली गई है। तो जिन विषयों का बोध प्रत्यक्ष और अनुमान से नहीं होता, ऐसे विषय जो है शब्द प्रमाण से जाने जाते हैं। तो इस प्रकार शब्द प्रमाण आप्त वचन है जिसमें विश्वास योग्य पुरुषों के वचन आते हैं, और ये उन विषयों का बोध कराते हैं जिसका बोध हमें सामान्य प्रत्यक्ष अनुमान से नहीं होता। अब चार्वाक दर्शन, जैसा कि आपने जाना कि चार्वाक अपनी प्रमाण मीमांसा में प्रत्यक्षवादी है, सिर्फ एक ही प्रमाण स्वीकार करता है, प्रत्यक्ष। यानी हम इसे दूसरे शब्दों में कहें कि चार्वाक दार्शनिक कहते हैं कि विषय का जो वास्तविक ज्ञान है या यथार्थ ज्ञान है वो सिर्फ प्रत्यक्ष या इंद्रियजन्य बोध से होता है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा प्रामाणिक या यथार्थ साधन नहीं है। तो चार्वाक दार्शनिक यहाँ पर भी शब्द प्रमाण के खंडन को करते हुए ये तर्क देते हैं कि अप्रत्यक्ष वस्तुओं के संबंध में शब्द है, यानी ये जो शब्द प्रमाण दिया जा रहा है, हमने अभी देखा पिछली स्लाइड में कि जिनका प्रत्यक्ष और अनुमान से बोध नहीं है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि शब्द प्रमाण से उन विषयों को जाना जा रहा है जो अप्रत्यक्ष है। तो चार्वाक दार्शनिकों का बड़ा महत्वपूर्ण तर्क है कि अप्रत्यक्ष वस्तुओं के संबंध में है शब्द, इसलिए यह विश्वसनीय नहीं है। अब इसी आधार पे वो वेद के लिए भी कहते हैं कि वेद भी विश्वास योग्य नहीं है, क्योंकि वेद में ऐसे विषय जो प्रत्यक्ष और अनुमान से नहीं जाने गए
ऐसे अप्रत्यक्ष विषयों की चर्चा है, उनका प्रत्यक्ष बोध हो ही नहीं सकता, इसलिए वेद भी विश्वास योग्य नहीं है। और चार्वाक दर्शन की हम ये देखते हैं कि जब पुरोहितवाद अपने नकारात्मक रूप में था, यानी उससे जो है सामान्य लोगों का शोषण हो रहा था, बुराइयां हो रही थी, तो अपने आप में कोई चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, पर उसके जब प्रयोग इस तरह के होते हैं कि उससे अनाचार फैलता है या बुराई फैलती है, तो फिर उसका विरोध स्वाभाविक हो जाता है। तो वहां हम देखते हैं कि भारतीय दर्शन में चार्वाक दर्शन बड़ा विशिष्ट स्थान रखता है, जो किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को या सामान्य लोगों के शोषण को या पुरोहितवाद के नाम पर हम ये कहें या विकृत कर्मकांड के नाम पर जब लोगों को ठगा जाता है, तो उसने बहुत सबल तर्कों से उसका विरोध किया है। और वहीं जब वेदों के संबंध में कहता है, इसे जो है वेद निंदक भी प्रयोग जो है हमारे साहित्य में चार्वाक के संदर्भ में आया है, तो वो कहता है कि वेद भी विश्वास योग्य नहीं है, क्योंकि वो ऐसे अप्रत्यक्ष वस्तुओं की चर्चा करते हैं जिनका प्रत्यक्ष बोध नहीं होता, और ज्ञान का तो एकमात्र प्रमाण प्रत्यक्ष है। फिर शब्द प्रमाण की चर्चा करते हुए चार्वाक दार्शनिक ये भी स्पष्ट करते हैं कि ये तो अनुमान से सिद्ध होता है। शब्द प्रमाण भी एक प्रकार से अनुमान का ही प्रकार है, और अनुमान भी संदेहात्मक है, यानी संदिग्ध है, उस पर हम डाउट कर सकते हैं। तो जब वो निश्चित नहीं है तो प्रमा का साधन भी नहीं होगा। अब देखिए चार्वाक दर्शन जो है वो किस प्रकार से जो है इसको एक अनुमान की तरह प्रस्तुत करता है और फिर इसका खंडन स्पष्ट करता है, इसे हम समझेंगे। अब यहाँ पर ये प्रश्न आता है कि और जो वेद के एक तरह से वेदों की प्रामाणिकता को मानने वाले हैं, वो ये कह सकते हैं कि देखिए हर व्यक्ति तो ज्ञान का समान स्तर नहीं रखता, सबको अलग अलग बोध होता है। जैसे आप अभी दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी हैं, तो आप अपने अध्यापकों के शब्दों पर विश्वास करते हैं, जो साहित्य उपलब्ध है उस पर विश्वास करते हैं। तो आखिर हम ये तो मानते हैं कि हम अनुभवी और योग्य व्यक्तियों के शब्दों में यदि विश्वास नहीं करेंगे तो फिर हमारा ज्ञान कैसा हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा और हमारे कार्यों में बाधा पहुंचेगी। यानी हम ये सोच लें कि हम जो जानते हैं, हम जो प्रत्यक्ष करेंगे वही सत्य है, इसके अलावा हम किसी पर विश्वास नहीं करेंगे, हम अनुभवी और योग्य व्यक्तियों की सहायता नहीं लेंगे। तो क्या इससे हमारा ज्ञान छोटा नहीं हो जाएगा, संकुचित नहीं हो जाएगा? तो चार्वाक यहाँ पर उत्तर देते हैं। वो चार्वाक कहते हैं कि दरअसल शब्द प्रमाण में से जो भी ज्ञान की प्राप्ति की बात कही जा रही है वो सभी अनुमान सिद्ध है। किसी भी शब्द को हम सिर्फ इसलिए मान रहे हैं, मतलब हम शब्द को मानने का आधार ये नहीं कि हम भी उसको एग्जामिन करके देख रहे हैं, परीक्षा कर रहे हैं या तर्क से जान रहे हैं, बल्कि शब्द को हम इसलिए प्रमाण मान रहे हैं क्योंकि वो विश्वास योग्य है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अब ये देखिए इसमें अनुमान कैसे हुआ कि सभी विश्वास योग्य व्यक्तियों के वाक्य मान्य है। यानी आप यदि एक टीचर पर विश्वास कर रहे हैं तो आपका टीचर फिर जो भी सेंटेंस बोल रहा है, जो भी कथन उद्धृत कर रहा है वो मान्य है। तो ये क्या हुई, व्याप्ति हुई। व्याप्ति जो है हेतु और साध्य का संबंध है। अब हमने यहाँ पर कह रहे हैं कि विश्वास योग्य व्यक्तियों के जो वाक्य है वो मान्य है, वो सत्य है। इसका हेतु क्या दे रहे हैं, क्योंकि वो व्यक्ति विश्वास योग्य है। तो विश्वास योग्य व्यक्तियों का और वाक्य की मान्यता है, सत्यता का हमने यहाँ पे हेतु साध्य संबंध स्थापित किया, तो ये व्याप्ति है। अब उदाहरण क्या है, कोई वाक्य हमारे सामने आता है तो वो है कि यह तो विश्वास योग्य व्यक्ति का वाक्य है, तो फिर क्या हुआ कि हाँ ये वाक्य मान्य है, यानी ये वैलिड है। यानी ट्रस्टवर्दी पर्सन का यदि सेंटेंस है, एक विश्वास योग्य व्यक्ति या ट्रस्टवर्दी पर्सन का यदि कोई सेंटेंस है, तो फिर वो सेंटेंस कैसा है, वैलिड है, ट्रू है। तो इसको हमने इस व्याप्ति के आधार पर निगमित किया। तो यहाँ पर चार्वाक दर्शन ये कहना चाह रहा है कि किसी शब्द को हम इसलिए मान रहे हैं कि वह विश्वास योग्य होता है, तो हम तो क्या कर रहे हैं, एक तरह से अनुमान कर रहे हैं। और हमने पिछली स्लाइड में जाना कि अनुमान जो है वो तो निश्चित ज्ञान है ही नहीं, अनुमान तो एक प्रकार की अटकल है, संयोग है, वो सही भी निकल सकता है और गलत भी निकल सकता है। पर ज्ञान कैसा होना चाहिए, ज्ञान निश्चित और यथार्थ होना चाहिए। तो निश्चित और यथार्थ ज्ञान जो है वो सिर्फ प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। शब्द के द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान तो अनुमान पर अवलंबित यानी आधारित हो गया, इसलिए शब्द की प्रामाणिकता उसी प्रकार से संदिग्ध यानी डाउटफुल है जिस प्रकार से अनुमान की है। तो यहाँ पर चार्वाक दर्शन ये स्पष्ट कर रहा है कि अनुमान की तरह हम शब्द को विश्वास योग्य मानकर उसके अनुसार अपने कार्य करते हैं। हम जैसे बीमारी की स्थिति में डॉक्टर का विश्वास करके
उनके दिए हुए प्रिस्क्रिप्शन को स्वीकार करते हैं। आप बच्चे जो है ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने जो टीचर्स हैं उनके शब्दों को मानकर आगे की पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ चार्वाक दर्शन भी कह रहा है कि हम शब्द को विश्वास योग्य मानकर अपने कार्य करते हैं, पर कभी कभी इस विश्वास के अनुसार कार्य करने में सफलता मिल जाती है, अनेक बार नहीं भी मिलती है। तो शब्द जो है वो ज्ञान प्राप्ति का एक ऐसा साधन नहीं माना जा सकता जिसको हम कहें कि वो यथार्थ है या निर्भर योग्य, यानी हम उस पर पूरी तरह से निर्भर हो जाए। इस तरह से देखिए आप चार्वाक दर्शन जो है, यदि आप ये कहें कि एक दर्शन के रूप में बड़ा ही सबल जो है विचार रखता है कि हम अपनी निर्भरता को, ठीक है, किसी चीज पर इसलिए ना कर ले कि वो विश्वास योग्य है, यानी हमें खुद भी एग्जामिनेशन करना, खुद भी उसकी टेस्टिंग करनी चाहिए। और टेस्टिंग और एग्जामिनेशन का जो चार्वाक दर्शन का पक्ष है वो कहता है कि सिर्फ प्रत्यक्ष या इंद्रिय ज्ञान ही है। तो इस आधार पर ये जो ऊपर तर्क बताए हैं, चार्वाक दर्शन ये कह रहा है कि यह सिद्ध नहीं हो सकता कि अनुमान और शब्द विश्वास योग्य है। अब इसकी सिद्धि का तो कोई प्रमाण नहीं कि जो अनुमान में या शब्द में कहा गया उसका हम विश्वास कर लें, इसलिए प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है, और प्रत्यक्ष वही होता है जहां हमें इंद्रिय बोध होता है। तो इस प्रकार से चार्वाक दार्शनिक जो है वो शब्द प्रमाण का खंडन करते हैं और शब्द प्रमाण के अनुमान जो है के आधार पर स्थापित होने को भी बहुत स्पष्ट रूप से रखते हुए उस व्याप्ति का भी खंडन करते हैं। तो आपके समक्ष दो प्रश्न हैं आज के अभ्यास के लिए। पहला, आपको ये समझाना है कि शब्द प्रमाण क्या है, और दूसरा आपको ये समझाना है कि चार्वाक दर्शन शब्द प्रमाण का खंडन किस प्रकार से करते हैं। धन्यवाद।